नमस्ते, मैं विवेक कुमार। गीता बबीता, ये टोन, ये डायलॉग याद है? किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद उस इलाके में आज हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई का पटना है। इसके बरक्स किसान आंदोलन के समाज पर हुए असर को समझना है तो बबीता फोगाट के फेसबुक पेज को देखना चाहिए। बबीता फोगाट महावीर फोगाट की छोटी बेटी हैं, जिसे दंगल फिल्म बनने से पहले हरियाणा के बाहर केवल प्रतियोगी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अपने नोट्स तक ही जानते थे। बबीता फोगाट आजकल भाजपा का कमल गले में डाले गांव गांव में अपने कमाए हुए सम्मान की पत्तियां तुड़वाती घूम रही हैं। पिता महावीर फोगाट और अपनी मेहनत के दम पर नाम कमाने वाली बबीता हरियाणा में अब केवल एक मजाक बनकर रह गई हैं। असल मायने में महिला सशक्तिकरण का सटीक उदाहरण बनने वाली बबीता से सीखा जा सकता है कि वर्षों की मेहनत से कमाई इज्जत को कैसे अपनी सहतही महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ाया जाता है। बबीता के साथ साथ योगेश्वर दत्त और न जाने ऐसे कितने इसका क्लासिक उदाहरण है। दरअसल आरएसएस और भाजपा की नीति के तहत गौर करें तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो अपनी जबान में गांठ लगाए बैठे रहें या फिर उनके मुंह में संग अपनी जबान डालकर बोलता रहे, यानी कि चेहरा किसी ऐसे का जिसे दुनिया जानती हो और जुबान संघ की। किसान आंदोलन के दौरान सचिन तेंदुलकर से लेकर अजय देवगन सभी अपनी जुबान पेट में गिराए बैठे रहे और जैसे ही संघ का इशारा मिला संघी लिखाई पढ़ने लग गए। ऐसा ही एक उदाहरण को देखें तो 28 मई को तथाकथित वीर सावरकर की जयंती थी और उसी के उपलक्ष्य में पार्टी से मिले इशारे के तहत बबीता फोगाट ने अपने फेसबुक वॉल पर सावरकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। बबीता फोगाट ने संघ की जुबानी में सावरकर के कसीदे भी कसे। बकौल पहलवान ओलंपिक पदक विजेता बबीता को हरियाणा की जनता ने 1 मिनट में चित करते हुए धूल चटा दी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र संदीप सिंह ने उनकी पोस्ट पर लिखा, शरीर मरता था, आत्मा जिंदा रहती थी, लेकिन आज आत्मा मर चुकी है। शरीर जिंदा है और कुछ लोगों को पता ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी लिख रहे हैं। इसी तरह आयशा चौधरी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उन्होंने लिखा, जब खिलाड़ी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी को मिलता है। बीजेपी जैसी घटिया पार्टी से जुड़ने के बाद मुझे आपके गेम और टैलेंट दोनों पर संदेह होने लगा है। भिवानी के रहने वाले और पेशे से टीचर जसु कुंगूर लिखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट सिर्फ तुम्हारी पोस्ट पर आते हैं। छोड़ देनी चाहिए तुम्हें फेसबुक और राजनीति। इसी तरह ऐश्वर्या अटल कहते हैं, कभी आपका सम्मान तिरंगे से हुआ करता था, आज आपको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। रोहतक के वकील देवेंद्र शेरवान ने लिखा, बेटा पब्लिक की भावना इब भी ना समझी तो राजनीति छोड़ दो, कोई और काम देख ले, बकत रहते। सावरकर पर की गई पोस्ट को बबीता ने योगेश्वर दत्त की पोस्ट के अंदाज में ही कॉपी पेस्ट किया, पर नतीजा यह निकला कि उनकी पोस्ट पर आए 5,500 के कमेंट में 90% से अधिक सावरकर को माफी वीर से लेके बबीता को चाटुकार और शर्म तक का विषय बता दिया। हरियाणा रोहतक में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार धीरज सैनी की 29 मई की फेसबुक पोस्ट को हूबहू पढ़ें तो उन्होंने लिखा, बबीता फोगाट ने भी कल योगेश्वर दत्त की तरह सावरकर जयंती पर वही वाला स्टेटस लगाया था। वहां भी सावरकर की माफी को लेकर कमेंट्स का तांता लगा रहा। 1 साल पहले आप इस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते थे। सावरकर को लेकर गढ़े गए मिथ को नकार दिए जाने का ऐसा प्रबल प्रदर्शन मुमकिन ही नहीं था। यह फर्क किसान आंदोलन ने पैदा किया है। तथ्य तब भी मौजूद होता था, पर तथ्य तक पहुंचने के बजाय सेलिब्रिटी के स्टेटस को पानी देना ही समझदारी मानी जाती। बहुत से किसानों ने माफीनामों और अंग्रेजी पेंशन की जानकारी से ज्यादा सावरकर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, पर वे उन बुद्धिजीवियों से ज्यादा स्पष्ट थे जो गोलमोल बात कर अपनी भावनाओं को सहलाते हुए कोई बात कह पाते हैं। धीरज ने आगे लिखा, जरूरी नहीं है कि यह स्थायी हो, पर आंदोलन के ऐसे असर दर्ज किए जाएं। बहुत सारी जड़ताएं हैं, स्टीरियोटाइप हैं, पर एक आंदोलन ने ही वह जगह बनाई है कि इस तरह के तथ्य पहुंच रहे हैं और उन्हें जनता की तरफ से कहा जा रहा है। जिन तबकों में आंदोलन कमजोर है वहां इस तरह के स्पेस की नदारत है। झज्जर के रहने वाले रामवीर धनखड़ से हमारी बातचीत में उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन ने जन को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने बताया कि इसी बबीता के पिता हरियाणा के किसान हैं और बबीता ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सब मिट्टी में घोल दिया। दरअसल किसानों और हरियाणा की जनता का बबीता से नाराजगी यूं ही नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर बबीता चुनाव के समय बबीता ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें बंगाल की घटना में एक लड़की को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने के नाम पर किसानों को खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तान समर्थक तक कह दिया। आज भी वह चिट्ठी बबीता के फेसबुक पेज पर मौजूद है। ऐसे ही कुतर्कों को जवाब देने के लिए किसानों ने खुद को जागरूक किया है और असल तथ्यों पर अपनी पकड़ को मजबूत करके दिखा दिया है।
बताते चले कि बबीता फोगाट साल 2019 में भाजपा में शामिल हुई और विधायकी का अपना पहला चुनाव हार गई। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने उन्हें हरियाणा महिला विकास निगम की अध्यक्ष के रूप में साल 2020 में नियुक्त किया। मंगलवार को बबीता चरखी दादरी जिले के गांव बिरही कला पहुंची, जहां वह भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने और मास्क वितरण करने आई थी। उनके आने की सूचना मिलते ही गांव वालों ने जबरदस्त विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। बमुश्किल किसी तरह पुलिस उन्हें वहां से निकाल कर ले गई। यानी कि जनता को सरकार ने क्या दिया, ये बात जनता को ही नहीं पता और बबीता जाकर बताएंगी कि तुमको मोदी जी ने क्या दिया। अपने रट्टू तोतों की फौज के दम पर जो तिलिस्म भाजपा और संघ ने खड़ा किया था, उसकी असलियत किसान आंदोलन के बाय प्रोडक्ट के रूप में जनता काफी हद तक अब समझने लगी है। पहले मोदी जी के गले की फांस केवल एमएसपी जैसी बातें ही थी, पर किसान आंदोलन ने किसान वर्ग से आगे जाकर जो असर मध्यम वर्ग और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं पर डाला है, उससे संघ और भाजपा के गले का फंदा आने वाले चुनाव में काफी हद तक कसता दिखाई दे रहा है।